हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं आपकी स्नैपशॉट बुक का, जिसका नाम है दी एड्रेस। ठीक है, दी एड्रेस। दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी इन अ poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. When she finds them, the object evoke a memory of her earlier life. However, she decides to leave them and all behind and resolve to move on. तो द एड्रेस जो है, एक्चुअल में एड्रेस का मतलब आप लोग जानते होंगे। एड्रेस का मतलब होता है पता। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी जो है वो एक पते के ऊपर है, एक एड्रेस के ऊपर है, जहां पे वो जाती है। वो सोचती है कि वहां पे उसको उसकी मदर की चीजें जो है वो वहां पे उसे मिल जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि हॉलैंड में एक वॉर होती है जिसमें उसकी मदर की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में उसे लगता है कि उसे उसकी मदर की चीजें वहां से लेके आ जानी चाहिए, क्योंकि वो उनकी यादें हैं। लेकिन जब वो उन यादों से रूबरू होती है तो उसे समझ में आता है कि ये ही अच्छा होगा कि वो सारी चीजें उनको वैसा ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि जो इंसान है ही नहीं अब, अगर उसकी चीजें पास में रखी जाए तो वो दुखी देंगी। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास में कोई चीज होती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो एक रीजन ये भी था। अब इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स कौन कौन हैं इस स्टोरी के अंदर। मिसेस एस वो लेडी है जिसकी डेथ हो गई है। ठीक है, मिसेस एस डॉटर मीन्स मिसेस एस की डॉटर जो मिसेस एस की चीजें वापस लाना चाहती हैं। मिसेस डॉर्लिंग एक कैरेक्टर है, और यहाँ पे एक और कैरेक्टर है मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरी स्टोरी है द एड्रेस की, वो इन्हीं चार लोगों के ऊपर निर्भर है। ठीक है, तो बिफोर वॉर इन मिसेस एस हाउस, तो वॉर के पहले की क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ था। ठीक है, अ लेडी नेम्ड मिसेस डॉर्लिंग कम्स टू मिसेस एस हाउस टू गिव प्री वॉर इंफॉर्मेशन टू मिसेस एस। तो हुआ ये था कि वॉर के पहले मिसेस डॉर्लिंग जो है वो मिसेस एस के घर पे आती है और उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन देती है कि किस तरीके से वॉर जो है वो प्लान हो रही है हमारे देश में। ठीक है, एंड फाइनली मिसेस डॉर्लिंग टेक्स द ऑर्नामेंट, प्रेशियस आइटम्स, गुड्स एक्सेट्रा ऑफ मिसेस एस, प्रॉमिसिंग हर टू रिटर्न देम बैक आफ्टर द वॉर। तो फाइनली पूरा डिस्कशन होने के बाद में ये डिसाइड होता है कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो मिसेस एस की जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ऑर्नामेंट्स है और जो चीजें हैं घर से रिलेटेड, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो मिसेस डॉर्लिंग अपने घर ले जाएगी। और जब वॉर एंड हो जाएगी, जब वॉर खत्म हो जाएगी, तो वो मिसेस डॉर्लिंग जो है वो मिसेस एस को सारी चीजें लौटा देगी। ठीक है, आफ्टर दी वॉर, अब वॉर के बाद में क्या हुआ, मिसेस एस इज डेड बट हर डॉटर सर्वाइव्स। तो मिसेस एस जो है उनकी डेथ हो जाती है उस वॉर के बीच में, और मिसेस एस की जो डॉटर है, ठीक है, वो बच जाती है। इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर द नरेटर टू विजिट दैट एड्रेस एज शी वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड टू थिंग्स। अब यहाँ पे जो नरेटर है वो मिसेस एस की डॉटर है। ठीक है, तो नरेटर का मतलब होता है कि वो इंसान जो पूरी कहानी कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहानी कह रहा है वो मिसेस एस की डॉटर है। तो वो बहुत टाइम हो जाता है, वो चाहती है कि अब वो उस एड्रेस पे जाए और उसकी मदर की जितनी भी चीजें हैं वो सारी लेकर आए। अब एक्चुअल में इस पे भी एक स्टोरी है, मतलब ये बीच की स्टोरी है, जो मैंने स्टोरी जब पढ़ी थी तब ये बीच में से आई थी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मिसेस एस को उस एड्रेस के बारे में कैसे पता लगा। तो एक बार हुआ ये था कि मिसेस एस की जो डॉटर है, जो उनकी बेटी है, वो अपनी मदर से पूछती है कि माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे घर पे से कुछ सामान जो है वो कम होता जा रहा है। तो मिसेस एस उससे बोलती है कि बेटा, तुम्हें अब पता लगा कि हमारे घर से सामान खत्म होता जा रहा है।
तो फिर वो उन्हें बताती है कि वो अपना सामान जो है वो मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ रख रही है, एंड वो उन्हें बहुत दया आती है कि वो इतना भारी भारी सामान मिसेस डॉर्लिंग जो है वो हमारे घर से अपने घर लेके जाती है। तो ऐसा करना कि वॉर के बाद में बस इस एड्रेस को याद रखना, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ठीक है। तो बोले ये एड्रेस तुम याद रखना। तो जब उसकी मदर की डेथ हो जाती है तो वॉर के बाद में वो सोचती है कि वो अपना सारा सामान जो है, जो उसकी मदर का है, जो उनकी यादें हैं, वो वहां से लेके आ जाए, ठीक है। तो मिसेस एस डॉटर डिसाइडेड टू ब्रिंग बैक हर मदर्स बिलोंगिंग फ्रॉम मिसेस डॉर्लिंग। तो फाइनली मिसेस एस की डॉटर ये डिसाइड करती है कि वो उनकी मदर की सारी चीजें जो है वो मिसेस डॉर्लिंग के घर से लेके आ जाए। अब यहाँ पे सीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब क्या चेंज होता है? मिसेस डॉर्लिंग एक्टेड लाइक शी डोंट नो हर एंड अवॉइड द मिसेस एस डॉटर, एंड द गर्ल ट्राइज टू गेट हर बिलोंगिंग बैक, but when she finds them, the object evokes a memory of her old life. She decided to leave them all behind and resolved to move. तो मिसेस डॉर्लिंग फर्स्ट टाइम तो अवॉइड कर देती है, वो ये पहचानने से इनकार कर देती है कि मिसेस एस की डॉटर है। मीन्स वो पहचान जाती है, बट वो उसे पता था कि वो क्यों आई है लेडी यहाँ पे, तो इसलिए वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। तो ये जो स्टोरी है ये भी 2 फेज में है, मीन्स फर्स्ट विजिट और सेकेंड विजिट, ठीक है। तो जब सेकंड विजिट में, फर्स्ट विजिट के टाइम पे तो उसे वो नाकार देती है, पहचानने से इनकार कर देती है मिसेस डॉर्लिंग। सेकंड विजिट के टाइम पे वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनसे रूबरू होती है, लेकिन एट लास्ट वो यही डिसाइड करती है कि वो सारी चीजें जो है वो वहीं पे छोड़ दें, उन मेमोरीज को, उन सामान को अपने साथ में ना लेके जाएं, ठीक है। तो पार्ट 1 द फर्स्ट मीटिंग। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द फर्स्ट मीटिंग की। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इट इज नरेटेड हाउ द प्रोटैगनिस्ट वॉज गिवन अ कोल्ड रिसेप्शन व्हेन शी वेंट टू हर नेटिव प्लेस आफ्टर द वॉर इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर रिंगिंग द बेल ऑफ, ठीक है। तो फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी कुछ इस तरीके से थी कि जब मिसेस एस की डॉटर जो है वो मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है तो उसे बहुत ही कोल्ड रिसेप्शन उसे मिलता है। मींस जब वो डोर बेल रिंग करती है, ठीक है, तो बहुत ही ठंडा रिप्लाई उसकी तरफ से मिलता है, मिसेस डॉर्लिंग की तरफ से। हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, अ वुमन ओपन द डोर। On being introduced, the woman kept staring at her in silence. There was no sign of recognition of her face the woman was wearing. ठीक है, सॉरी, ये आगे की लाइन है, तो यहाँ तक मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो जब वो फाइनली हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट पहुंचती है और वहां से अंदर से एक लेडी जो है जब थोड़ा सा डोर ओपन करती है तो वो मिसेस एस की जो डॉटर है वो उनको देखती रहती है। वो सोचती है कि शायद ये पहचान जाए, लेकिन जब उसे समझ में आ जाता है कि मिसेस डॉर्लिंग उसे नहीं पहचान पा रही है, ठीक है, काफी देर तो वो एक दूसरे को गेस कर जाते रहती हैं। और फिर बाद में द वुमन वॉज वेयरिंग हर मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन। तो मिसेस एस की जो डॉटर है वो जब इस चीज को देखती है कि मिसेस डॉर्लिन ने वही ग्रीन नेटेड कार्डिगन, कार्डिगन एक तरीके का स्वेटर होता है जो जनरली फीमेल जो लेडीज होती हैं वो पहनती हैं, ठीक है, तो वो पहचान जाती है एकदम से उसको देख के कि इसने जो स्वेटर पहन रखा है, जो कार्डिगन पहन रखा है, ये तो मेरी मदर का ही बना हुआ है। द नरेटर कुड अंडरस्टैंड दैट शी हैड मेड नो मिस्टेक। शी आस्क्ड द वुमन वेदर शी न्यू हर मदर। The woman could not deny this. The narrator wanted to talk to her for some time, but the woman cautiously closed the door. The narrator stopped there for some time and then left the place. ठीक है, तो उसे पहचानने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती कि वो किसी गलत घर में तो नहीं आई है, वो आई तो सही घर पे है, ठीक है। लेकिन जो मिसेस डॉर्लिन थी जब वो बताती है, सॉरी मिसेस एस की डॉटर जब वो बताती है कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ और मैं यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आई हूँ, तो मिसेस डॉर्लिन जो है वो उसे
बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देती है। खैर वो पहचानने से इनकार भी नहीं करती कि हाँ ठीक है आप मिसेस एस की डॉटर हो, लेकिन वो इमीडिएटली उसे घर के अंदर भी नहीं आने देती है और डोर वहीं की वहीं वो क्लोज कर देती है। अब जो नरेटर जो है वो मिसेस एस की जो डॉटर है वो थोड़ी देर उस डोर पे खड़ी रहती है कि शायद वापस से वो लेडी आ जाए, शायद वापस से वो गेट खोल दे और उसे अंदर आने दिया जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता और फिर मिसेस एस की डॉटर को वहां से जाना पड़ जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सैडली वो वहां से चली जाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि वो इस तरीके का रिएक्शन क्यों दे रही है। और जाहिर सी बात है जब हमें कोई इस तरीके से करे तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, तो वो चली जाती है वहां से। रिमेम्बरिंग द पास्ट, अब जब वो वहां से चली जाती है तो कुछ चीजें जो हैं वो उसके दिमाग में चलती रहती है मिसेस एस की डॉटर के। इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन द मेमोरी ऑफ द नरेटर्स बायगॉन डेज कम टू लाइट। तो अब बाद में होता ये है कि जो नरेटर है उसकी जो बहुत ही पुरानी यादें जो हैं वो उसके दिमाग में घूमती रहती हैं क्योंकि वो उस जगह पे रह चुकी होती है, इसलिए जो रास्ते जो थे वो उसके काफी ज्यादा फैमिलियर दिखते हैं और उसे बहुत सारी चीजें जो है वो याद आती जाती है। Her mother had provided the address years ago during the war. She went to home for a few days. She could find the various things were missing. At the time her mother told her about Mrs. Darling. She happened to be an old acquaintance of the narrator's mother. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिसेस एस की डॉटर को किस तरीके से पता लगता है कि मिसेस डॉर्लिंग के घर पे उनका सारा सामान है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीजें बताई गई कि जब वो एक दिन उसे पता लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है उनके घर से मिसिंग है, तो मिसेस एस अपनी बेटी को बताती है कि वो सारी चीजें जो है वो मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ पे रखवा रही हैं। लेटली शी हैड रिन्यूड कॉन्टेक्ट विथ हर एंड हैड बीन कमिंग देयर रेगुलरली। और फिर उसके बाद में वो बहुत ही पुरानी फ्रेंड रहती है नरेटर की मदर की, तो वो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिसेस डॉर्लिंग जो है वो आने लग जाती है। पर उस समय मिसेस एस की डॉटर जो रहती है वो बहुत ज्यादा छोटी रहती है, तो इसलिए भी एक बार पहली ग्लैंस में मिसेस डॉर्लिंग जो है वो उसे नहीं पहचान पाती है। एवरी टाइम शी लेफ्ट देयर हाउस शी टुक समथिंग होम फ्रॉम हर। शी टोल्ड दैट शी वांटेड टू सेव ऑल देयर नाइस पोसेशंस। तो जब भी वो लेडी आती थी साथ में घर का कुछ सामान जो है वो लेके चली जाती थी और वो इसी बात को कहती थी कि जो भी सामान जा रहा है वो उनके पास में सेफ रहेगा। द नेक्स्ट डे द नरेटर सॉ मिसेस डॉर्लिंग गोइंग आउट ऑफ देयर हाउस विथ अ हैवी सूटकेस। शी हैड अ फ्लीटिंग ग्लिम्प्स ऑफ मिसेस डॉर्लिंग फेस। शी आस्क्ड हर मदर वेदर द वुमन लिव्ड फार अवे। At that time, the narrator's mother told about the address, number 46, Marconi Street. तो एक बार क्या होता है कि जब मिसेस डॉर्लिंग वापस जा रही होती है तो मिसेस एस की डॉटर देखती है कि उनके पास में एक बड़ा सा सूटकेस है और वो पूरा सा सूटकेस जो है वो भर के लेके जा रही है। तो वो अपनी मदर से पूछती है कि क्या मिसेस डॉर्लिंग जो है वो बहुत ज्यादा दूर रहती है हमारे घर से। तो उस समय उसकी मदर उसे ये एड्रेस बताती है कि नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, इस एड्रेस को याद रखना। आफ्टर मैनी डेज आफ्टर द वॉर द नरेटर वॉज क्यूरियस टू टेक द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसेशन दैट मस्ट स्टिल बी एट नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। विद दिस इंटेंशन शी वेंट टू द गिवन एड्रेस। और जब उसे वॉर एंड हो जाती है काफी सालों बाद और उसे याद आती है कि मुझे इस एड्रेस पे जाना चाहिए क्योंकि मेरी मदर की बिलोंगिंग्स जो है वो वहां पर है, तो वहां जाती है। लेकिन उसे बहुत ही कोल्ड रिएक्शन जो है वो मिसेस डॉर्लिंग की तरफ से मिलता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी यादें जो हैं जब वो वहां से गुजर रही होती है तो उसको आती जाती है, तो वो इसीलिए एक सेकेंड विजिट के बारे में भी सोचती है कि मुझे दोबारा उस घर में जाना चाहिए और एक बार उस लेडी से बात करनी चाहिए। ठीक है, तो नाउ द सेकेंड विजिट। अब सेकेंड विजिट जो थी वो उसके लिए लकी एंड अनलकी दोनों साबित हुई। लकी कैसे साबित हुई एंड अनलकी कैसे साबित हुई वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी डिस्क्राइब द सेकेंड विजिट ऑफ द नरेटर। तो जो कंक्लूडिंग पार्ट है वो नरेटर का सेकेंड विजिट के ऊपर है कि सेकेंड विजिट के टाइम पे वो कैसे ड्रॉप कर देती है कि उसे चीजें नहीं लेनी है। एज द नरेटर्स फर्स्ट विजिट यील्ड
yielded no result, so she planned to go once again. तो जब फर्स्ट विजिट से कोई भी काम नहीं बना तो उसने प्लान किया कि वो सेकेंड टाइम फिर जाए उनके घर पे. Interestingly, a girl of 15 opened the door to her. तो इंटरेस्टिंगली होता यह है कि एक 15 साल की लड़की जो है वो डोर खोलती है. हर मदर वॉज नॉट एट द होम. तो उसकी मदर जो रहती है मिसेस डॉर्लिंग जो है वो उस समय नहीं रहती है. ठीक है, तो ये जो 15 इयर्स की जो लड़की है ये मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कैरेक्टर बताए थे ना, मेन कैरेक्टर मिसेस एस डॉटर, मिसेस डॉर्लिंग एंड मिसेस डॉर्लिंग डॉटर. ठीक है, तो यहाँ पे अब दो डॉटर्स का यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे उनकी कन्वर्सेशन के बारे में बात हो रही है. मिसेस एस डॉटर एंड मिसेस डॉर्लिंग डॉटर. The narrator expressed her to wish to wait for her. तो जो नरेटर है मिसेस एस की जो डॉटर है वो उसे लड़की को बोलती है, उस गर्ल को बोलती है कि ठीक है तुम्हारी मदर अभी नहीं है लेकिन मैं वेट कर लेती हूँ उनका आने का. The girl accompanied her to the passage. तो फिर उन्होंने फिर जो गर्ल थी वो उन्हें लिविंग रूम में जाके बिठाती है और वहां तक लेके जाती है कि वहां पे बैठ के वो आराम से उनकी मदर का वेट कर सकती है. The narrator saw an old-fashioned iron candle holder hanging next to the mirror. The girl made her sit on the living room and went inside. तो जब वो जा रहे होते हैं तो एक ओल्ड फैशन का आयरन कैंडल होल्डर उन्हें नजर आता है. ठीक है, जो कि मिरर के पास में रखा हुआ था. तो गर्ल उन्हें लिविंग रूम में बिठाती है और अंदर चली जाती है. The narrator was horrified to find herself in a room she knew and did not know. तो जब नरेटर उस रूम में बैठती है तो वो थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि बहुत सारी जब वो उस रूम में बैठती है तो उसे बहुत सारी चीजें जो थी वो फैमिलियर भी दिखती है और अनफैमिलियर भी रहती है. अनफैमिलियर इन द सेंस कि वो जो रूम का स्ट्रक्चर था वो अनफैमिलियर था, लेकिन वहां की जो चीजें थी वो सारी की सारी उसकी फैमिलियर थी क्योंकि वो सारी चीजें वही थी जो उसके घर से ली गई थी. She found herself in the midst of familiar things which she longed to see again, but which troubled her in the strange atmosphere. तो वो ये चीज देख के हैरान हो जाती है कि सारी चीजें तो हमारी है लेकिन एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स कि वो घर का एटमॉस्फेयर जो उसके घर पे नजर आता था वो चीज उसे यहाँ पे नहीं दिख रही थी. She had no courage to look around her, but she no longer had desire to process them. तो उसके पास में उतना करेज नहीं बचा था कि वो सर उठा के उन सारी चीजों को देख सके क्योंकि वो सारी चीजें उसी की थी. तो वो सारी चीजें जब उन्हें देख रही थी तो उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि वो सारी चीजें, वो छोटी थी तो वो अपने आसपास देखती थी लेकिन अब वो सारी चीजें जो है वो उसे अपने घर की याद दिला रही है, अपनी मदर की याद दिला रही है, पास्ट मेमोरीज की याद दिला रही है. तो इसीलिए अब की चाह जो थी वो खत्म हो गई थी उन चीजों को लेने की. She got up, walked to the door and left the room. फिर वो इमीडिएटली खड़ी होती है, डोर के पास जाती है और वहां से निकल जाती है. She resolved to forget the address and moved on. और वो फाइनली ये डिसाइड करती है कि वो उस एड्रेस को भूल जाए और आगे बढ़ जाए अपनी लाइफ में. तो इसमें लकी पार्ट ये था कि यहाँ पे फाइनली उसे मिसेस डॉर्लिन नहीं मिलती है क्योंकि अगर मिसेस डॉर्लिन अगर उसे मिलती तो उसे घर में आने की इजाजत नहीं मिल पाती और वो अपनी चीजें वहां पे नहीं देख पाती. ठीक है, तो लकी पार्ट ये था कि उसे मिसेस डॉर्लिन की बेटी मिली जिसने उसे घर में आने की परमिशन दी. और अनलकी इसलिए रही क्योंकि वो सारी चीजें देखने के बावजूद भी उसे ले जा नहीं पाई क्योंकि उसका मन नहीं माना. अब एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैंने स्टोरी को पढ़ा था तो उसमें एक कन्वर्सेशन था जो मिसेस डॉर्लिन की बेटी और मिसेस एस की बेटी के बीच में हुआ था. ठीक है, तो उस समय बात ये होती है कि मिसेस डॉर्लिन की बेटी जो रहती है वो उसे बताती है मिसेस एस की बेटी को कि देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे घर में एंटीक है क्योंकि वो 15 साल की लड़की रहती है तो थोड़ी सी टॉकटिव रहती है. तो बताती है कि मेरी मदर ने बताया कि ये सारी चीजें एंटीक है, ये देखो ये देखो ये देखो.
तो मिसेज एस की बेटी उन्हें बताती है कि हाँ बोले अब ये सारी चीजें तुम देखती रहती हो इसलिए तुम्हें इन चीजों को देख के इतना अजीब नहीं लगता, लेकिन जब मैं इन सब चीजों को बहुत टाइम बाद देख रही हूँ तो मुझे अजीब लगता है। और इसी बात पे मुझे एक किस्सा मेरी मदर का याद आता है कि जब मेरी मदर ने मुझे, मीन्स ये मिसेज एस, मिसेज डॉर्लिंग की बेटी को बता रही है, ठीक है, मिसेज एस की बेटी। तो बोलती है कि मैं जब मैं छोटी थी और मेरी मदर ने मुझे बोला कि ये जो चांदी के चम्मच है वो उसे धो दो, वॉश कर दो, तो मैंने अपनी मदर से पूछा है कि कौन से चांदी के चम्मच। तो मेरी मदर ने मुझे बताया कि वो चम्मच जिनसे डेली तुम खाना खाती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो बोले तब मुझे पता चला था कि जो डेली स्पून में यूज करती हूँ, जो डेली चम्मच में यूज करती हूँ, वो तो चांदी के हैं, ठीक है। तो बोले वो एक ऐसी चीज थी मेरे लिए कि मैं रोज उसे यूज कर रही हूँ, लेकिन मुझे उन चीजों के बारे में पता नहीं था। तो मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी रहती है तो वो बोलती है, बोले हाँ, बोले इस तरीके की चम्मच हमारे पास में भी है। तो जब वो एक ड्रॉर में से स्पून्स निकाल रही होती है तो मिसेस एस की बेटी उनको बोलती है कि रहने तो, मुझे नहीं देखने, क्योंकि वो चम्मचों की आवाज से ही उसे पता लग जाता है कि यहाँ पे भी वही चीजें मिलेगी जो उसकी पास कभी थी, ठीक है। तो उसे इस सब चीजों का समझ में आया कि अगर कोई चीज हमारे पास में होती है तो हमें उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जब कोई चीज हमारे पास में नहीं होती तो ही हम उस चीज की वैल्यू करते हैं। तो इसी वजह से वो सारी चीजें जो है जो उसकी हुआ करती थी और जिन्हें वो लेने आई थी वो वहीं मिसेस डॉर्लिंग के घर पे छोड़ देती है कि अगर वो यादों को अगर वो लेके जाएगी तो वो इन यादों से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगी। और हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आए जब वो उन चीजों को देख के उब जाए और कभी उन पे ध्यान ही ना दे। साथ के साथ मिसेस एस की जो बेटी थी वो एक रेंटेड हाउस में रहती थी, क्योंकि वॉर के बाद में उनका खुद का घर नहीं बचा था। तो उसने कहा कि मैं एक रेंटल हाउस में, एक किराए के घर में ये सारा सामान लेके करूंगी भी क्या। तो इस वजह से भी वो ये सोचती है कि अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए लाइफ में, और मुझे इस एड्रेस को और जो मेरी सारी चीजें जो यहाँ पर है, मेरी मदर से जुड़ी हुई जो यहाँ पे यादें हैं और जो चीजें हैं, उन्हें भी मुझे भूल जाना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड द सैड स्टोरी, ठीक है, अबाउट मिसेज एस डॉटर। सो दिस इज द एड्रेस इज ऑल अबाउट कि किस एड्रेस की हम बात कर रहे थे एंड उसके बाद में क्या हुआ। सो क्वेश्चन रिलेटेड आप लोगों को ये बाद में सेंड कर दिया जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।